हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि भाई सूचना सहायक के एग्ज़ाम के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट करी है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिंदी की टाइपिंग बढ़ नहीं रही है। तो इस विषय पे पूरा चर्चा करेंगे। तो आप पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर अपन आगे चलते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, इसके पीछे की वजह यह है कि आप एक तो प्रॉपर जो फॉर्मेट है, जो अपने फिंगर जमाते हो, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर जो पैटर्न है उसको फॉलो करके आप करते हो आप, तो आपकी जो उंगलियां है वो अपना आप ही जम जाती है और फिर आपकी स्पीड अपना आप ही बढ़ने लगती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो। या फिर आपके ये हो सकता है कि जो आपकी प्रैक्टिस की जो कैपेसिटी है वो कम है, या फिर आप इरेगुलर हैं। ये इनमें से बहुत सारे ऐसे कई कारण हैं जो आपके जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं और उसको बढ़ नहीं पाती है, उससे फिर आपकी स्पीड कम रहती है। फिर आप सोचते हो कि यार स्पीड मेरी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो उसके पीछे आपका एक डेडिकेशन है जो आपका होना चाहिए, वो भी आपके नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो कमियां हैं जिनको आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा, क्योंकि तभी आपकी हिंदी की टाइपिंग बढ़ पाएगी। बाकी इंग्लिश की भी बढ़ जाती है, तो अगर हिंदी की भी फिर आप धीरे धीरे कीबोर्ड के ऊपर आप हाथ जमाने लग जाते हो और धीरे धीरे कीबोर्ड से आप फेमिलियर होने लगते हो वर्ड से, तो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही है, किसी ने मेरे को मैसेज किया था, सर 7-8 से आगे नहीं बढ़ रही है, 15-20 से आगे नहीं बढ़ रही है, किसी की ये है, तो देखो किसी की 25-30-35-40 है, तो उसकी तो देखो बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है लास्ट टाइम में। लेकिन एक्चुअली में 20-25 या 18 7-8 है, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल मतलब यूँ कह सकते हैं कि उनके प्रति मतलब टाइपिंग के प्रति डेडिकेशन नहीं है, या फिर प्रॉपर सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन नहीं है। तो कहीं न कहीं आपकी कमी है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। उसके लिए स्टेप्स ये होते हैं कि आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर लें, जो मैंने बताए हुए हैं। उनमें से आप कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर लें, उसके अंदर हिंदी के जो कीबोर्ड होता है, उसके अंदर जो आप टाइपिंग करते हो, तो हिंदी का जो आपके पहले जो फिंगर सेट करने का होता है, तो आप उस पे पहले हर की जितने भी आपके कीवर्ड है हिंदी के, उन सब का फिंगर एक-एक बार आपकी उसमें प्रैक्टिस होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये बटन इसके काम आता है। धीरे-धीरे ऑटोमेटिक माइंड सेट हो जाता है आपका, और धीरे धीरे आपके कीबोर्ड में जो बटन है वो अपना आप धीरे-धीरे आप उससे फ़ैमिलियर होने लग जाते हो। और फिर जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको फिर इतना सोचना नहीं पड़ता कि ये आई किसके लिए है, जे किसके लिए है। उसके लिए फिर धीरे धीरे फिर आप जो पैराग्राफ आते हैं उस पे आप टाइपिंग स्टार्ट करना चाहिए आपको। मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए आपको। आप जब डायरेक्ट ही कूद रहे हो, डायरेक्ट मतलब यूँ सोच रहे हो कि मैं हिंदी के कीवर्ड टाइप टाइप करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी कोई भी काम करो, उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो शायद वो जल्दी हो जाएगा और आसानी से ईज़िली हो जाएगा। चाहे कोई एग्ज़ाम ले लो गवर्नमेंट का, उसको क्रैक करना है, चाहे कुछ भी ले लो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से फॉलो करते चलोगे तो आपके निश्चित ही उसमें मतलब आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सॉफ्टवेयर पे जो आपकी पहले फिंगर जो सेट करने का होता है, उसमें हर कीवर्ड के लिए सारे कीवर्ड सेट हो जाते हैं उसमें, 15 या 20 सेट होते हैं उसमें। तो वो अगर आप सेट की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी वो बटन जैसे दबाते हो तो इस बटन से ये आएगा, आपको खुद बताते रहता है कि आपको आगे ये आई के लिए ये बटन दबाना, ये दबाना। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा कीवर्ड सेट हो जाएगा। फिर आप ऐसे चार्ट रखने की या चार्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको जब पैराग्राफ टाइप करते हो आप, तो पैराग्राफ को सिर्फ डायरेक्ट टाइप करना है। आप पहले वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा नॉलेज में। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आओगे आपके पैराग्राफ के ऊपर। तो पैराग्राफ बहुत सारे जब टाइप करोगे, धीरे धीरे सिंगल पैराग्राफ लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जब ऐसे ऐसे आप टाइम देते रहोगे, 4 घंटे, 3, 5, 6 घंटे आप टाइपिंग को दोगे, क्योंकि अभी आप टाइपिंग के फेज़ में ही हो। आपके थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका है तो आपके टाइपिंग के लिए हो, तो आपका थोड़ा-सा टाइपिंग के लिए रिदम बनेगा और आप उसमें बूस्टअप करने लग जाओगे। लेकिन एकदम तो अगर आप सोचो कि मैं महारत हासिल कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जून में रिज़ल्ट आने की संभावना है। जुलाई-अगस्त के आसपास आपके टाइपिंग की पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें हो जानी चाहिए आपकी। बाकी जो है बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि होगी या नहीं होगी, लेकिन मेन संभावना आपकी अगस्त हो सकती है, उसके आगे थोड़ा दिन जा सकते हैं। लेकिन अगस्त फाइनल में होने की मतलब यूँ मान लो कि आप कह के चलो कि आपकी पॉसिबिलिटी है। तो अभी आपके पास देखो टाइम है, जून है, जुलाई है, तो अगस्त है, तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। आप अपनी टाइपिंग को अभी भी पर्याप्त समय में बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बढ़ा सकते हो, उसको अच्छे से तराश सकते हो, अच्छे से उसको परफ़ॉर्म कर सकते हो और अपनी टाइपिंग को उस लेवल तक पहुंचा सकते हो कि आपकी क्लियर हो जाए। आपके इसमें सिर्फ टाइपिंग क्लियर है, इसमें ये भी नहीं है कि आपकी टाइपिंग मतलब ज़्यादा आपको हाई लेवल से करनी है, या आपको मतलब उसमें आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं।
ऐसा नहीं है, बस उसको क्लियर करनी है। जो टाइपिंग का जो क्राइटेरिया है उसको कवर करना है, उतने जो वर्ड पर मिनट बोला है उतने आपको उतने समय में आपको टाइप करके उनको देने हैं। चाहे कैसे भी करो आप, बस आपको करना है, चाहे एक हाथ से करो, दो हाथ से करो, चाहे धीरे धीरे करो, सोते हुए करो, बस आपकी वो स्पीड होनी चाहिए। लेकिन मेन है कि आप उस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करें जो आपके टाइपिंग का जैसे प्रैक्टिस जो पैटर्न होता है कि भाई पहले इस स्टेप से निकले, फिर पहले अपनी उंगलियों को जमाएं, फिर आप पैराग्राफ पे आएँ, धीरे धीरे वर्ड पे जाएँ, फिर अल्ट वाले कीज़ पे जाएँ, वो भी आपको करनी है। क्योंकि आपने सिस्टम असिस्टेंट का देखा पेपर, उसके अंदर आपके की अल्ट की भी कुछ आई है। जो सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे देने, तो उनका भी उनसे मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा कि अल्ट वाली की भी आई थी। तो क्या पता आपके भी आ जाए। तो प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए कि आपके अगर वो की आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ऐसा नहीं हो कि अगर आप मान लो कि उसकी तैयारी करके नहीं गए और आपके वो आ गई वहाँ पे, तो आप वहीं हड़बड़ाहट में आ जाओगे कि यार इस की को मैं कैसे टाइप करूँ। तो आपको टाइपिंग के जितने भी कीज़ है, चाहे अल्ट वाली कीज़ है, तो सबका नॉलेज आपको ज़रूरी है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी, ये भी मैं देख लेता। तो ऐसी चीज़ें और ऐसी बात कभी आपके आनी नहीं चाहिए। आप जितना हो सके उतना मेरे ख्याल से आप टाइपिंग को महत्व दें। आप ये भी नहीं सोचो कि मेरे को क्लियर करनी है तो मैं टाइपिंग थोड़ी बहुत हो जाएगी मेरे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो वहाँ पता नहीं चलता है कि आपका एग्ज़ाम में क्या बैठा है, वो तो आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, या आप फ़ास्ट तरीके से टाइपिंग कर पा रहे हो या उस तरह से जो टाइपिंग करनी चाहिए आप कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें उस एग्ज़ाम के जो वो 1 घंटा, डेढ़ घंटा होता है वो डिसाइड करता है। अगर आप कितनी भी अच्छी टाइपिंग आती है आपको और अगर वहाँ पे आप परफ़ॉर्म नहीं करते हो, तब भी आप उसको एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हो टाइपिंग के, तो फिर आप थ्योरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो अगर आपके जो लोग टाइपिंग के फ़ील्ड में हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो टाइपिंग करें, और बाकी जो नहीं है, जिन्होंने कोई अगला एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं, तो आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे अभी आ रहा है प्रोग्रामर का एग्ज़ाम है अभी, उसकी वैकेंसी चल रही है, उसका तैयारी चल रही है अभी, उसको फॉर्म भर चुके हैं, उसकी अभी तैयारी कर रहे हैं लोग बाग। अगर आप में से भी कोई है सिस्टम असिस्टेंट में और अगर आपके कम नंबर है, ऐसा कुछ है, तो आप टाइपिंग भी कर रहे हो, लेकिन आप तैयारी भी करते रहें। आप बिल्कुल ही थ्योरी पार्ट को भी ना छोड़ें, क्योंकि जब थ्योरी पार्ट छोड़ दोगे तो फिर आप जब कोई अगला एग्ज़ाम आएगा, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का आएगा कुछ दिनों बाद, जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद कभी न कभी सरकार तो निकालेगी, तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकालेगी। स्कूलों में कम ही कंप्यूटर अनुदेशक लगाए हैं, तो कुछ पोस्टें खाली है, उन वैकेंट पोस्टों पे भी तो कंप्यूटर अनुदेशक आएंगे। तो उनको भरने के लिए जब एग्ज़ाम होंगे तब आपके पास पर्याप्त थ्योरी पड़ी हुई होगी, तो आप उस एग्ज़ाम को जब एग्ज़ाम के फॉर्म भरेंगे, पता चलेगा वैकेंसी आ रही, तो आपको बस थोड़ा-सा उसको तराशना ही होगा और फिर आप उस वैकेंसी को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो जितना हो सके उतना आप आगे की तैयारी को भी ध्यान रखें और उस पे भी फ़ोकस करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई काम की जानकारी हो तो उसको दिमाग में बैठाएँ और उसकी तरफ फ़ोकस करना स्टार्ट करें। बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूँगा। धन्यवाद।